Hello everyone. Today we will going to discuss about flowchart. What is flowchart? एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लोचार्ट कहलाता है. इसमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज़ किया जाता है एंड इसके अंदर संक्षिप्त में इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं. एरो के सिंबल से इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का डायरेक्शन बताया जाता है. इससे प्रोग्राम लिखना इजी हो जाता है. इन मिस्टेक भी इजीली सॉल्व की जा सकती है. फ्लो चार्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बारीकियाँ होती है वो शामिल नहीं होती है. इसलिए प्रोग्रामर का पूरा फोकस जो होता है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लॉजिक पर होता है. यहाँ पर आप फ्लो चार्ट के बारे में एक ओवरव्यू देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है. फ्लो चार्ट आर यूज्ड इन डिज़ाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और प्रोग्राम. फ्लो चार्ट का यूज़ डिज़ाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है, किसी भी प्रोसेस या प्रोग्राम के लिखने के लिए. लाइक अदर टाइप ऑफ डायग्राम्स, दे हेल्प विजुअलाइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड देयर बाय help the people to understand a process and perhaps also find flaws and other less behaves features within it. इसके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम के फ्लो को इजीली समझा जा सकता है. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाना है, या फिर अगर कोई प्रोसेस है तो उसका फ़्लो क्या है, हम फ्लो चार्ट के थ्रू उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट. देन नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्बल्स के बारे में. फ्लो चार्ट, अभी हमने कहा है कि फ्लो चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसके अंदर कई सारे क्या हो गए, सिम्बल्स इन्वॉल्व होंगे. उन सिम्बल्स को कुछ मीनिंग होगा, कुछ स्पेशल यूज़ होगा, वो हम देखने वाले हैं. फर्स्ट आता है हमारा स्टार्ट एंड एंड, जिसे हम कहेंगे टर्मिनेटर. ये एक ओवल शेप सिंबल होता है जो प्रोसेस के स्टार्ट एंड एंड को रिप्रेजेंट करता है और प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए यूज़ में लाया जाता है. किसी फ्लो चार्ट में फर्स्ट, बिगनिंग एंड जो एंडिंग होती है वो सिंबल से टर्मिनेट की जाती है. जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे राइट हैंड साइड में एक ओवल शेप बना हुआ है जहाँ पर हमने दिया है स्टार्ट एंड एंड. देन सेकंड होता है एरो. जो एरो होता है शोविंग फ्लो ऑफ कंट्रोल. जो आपका प्रोग्राम होता है, जो आपका एक प्रोसेस होता है, वो उसका जो फ्लो होता है और जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कनेक्ट करने के लिए एरो का यूज़ किया जाता है. और प्रोग्राम फ्लो को दिखाने के लिए हम एरो का यूज़ करते हैं. An arrow coming from one symbol and ending at another symbol represent that control passes to the symbol the arrow points to. कई सारे सिंबल्स का हम यूज़ कर रहे हैं डायग्राम में, तो एक सिंबल से दूसरे सिंबल पर जाने के लिए एरो का यूज़ किया जाता है. एरो डायरेक्शन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि जो हमारा फ्लो है वो कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है. The lines for the arrow can be solid or dashed. The meaning of the arrow with dashed line may differ from one flow chart to another and can be defined in the legend. जो एरो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है और डैश में भी हो सकता है. दोनों का ही मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा. देन थर्ड आता है हमारा प्रोसेसिंग. ये एक रेक्टेंगल सिंबल होता है जिसमें प्रोसेसिंग के इंस्ट्रक्शंस होते हैं. यूज इट टू रिप्रेजेंट एन इवेंट विच इज़ कंट्रोल विद इन द प्रोसेस. प्रोसेस के थ्रू जो इवेंट हम कहें कि कंट्रोल किए जा रहे हैं वो इस रेक्टेंगल के अंदर लिखे जाते हैं. जो एक्चुअल हमारी प्रोसेस होती है, जो हमारे एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर होते हैं. टिपिकली दिस विल बी अ स्टेप और एक्शन विच इज़ टेकन. ये वो एक्शन होते हैं जिसे हम परफॉर्म करने वाले हैं. इन मोस्ट फ्लो चार्ट दिस विल बी द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिंबल.
बहुत से फ्लो चार्ट में इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है या फिर कहीं ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल आप देखिए, एड 1 to X, रिप्लेस आइडेंटिफाइड पार्ट, सेव चेंजेस और सिमिलर। देन आता है हमारा इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या करता है, ये पैरेलल आपको यहाँ पर दिख रहा है, पैरेललोग्राम के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके थ्रू जो इनपुट आया है और जो आउटपुट हमें दिखाना है, हम उसे क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी कि इसका काम इनपुट लेने एंड आउटपुट शो करने के लिए होता है। प्रोसेसिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो टास्क है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, उसे हम परफॉर्म कर रहे हैं। एंड जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमने इनपुट लेना है, जो हमें आउटपुट देना है, उसे हम पैरेललोग्राम के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देन यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है, गेट एक्स फ्रॉम द यूज़र, डिस्प्ले एक्स। यूज़र से हमें क्या लेना है, एक्स लेना है एंड डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सिंबल का यूज़ करेंगे। देन थर्ड आता है हमारा डिसीजन। डिसीजन को डायमंड शेप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूज़ कंडीशन के लिए किया जाता है। जब हमारे पास में एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं जिसके ट्रू या फॉल्स होने पर हमें क्या करना होता है, आगे डिसीजन लेना होता है, तब हम इस डायमंड शेप का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कंडीशन दे देते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी हमें क्या करना है, आगे के स्टेटमेंट पर जाना है। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, प्रोग्राम से बाहर हो जाना है। इस तरह के जो भी डिसीज़न लेने का वर्क होता है वो हम इस डायमंड शेप के थ्रू शो करते हैं। Decision, a decision or branching point lines representing different decisions emerge from different points of the diamond. Then इसके अलावा भी कुछ सिम्बल्स होते हैं, लाइक कनेक्टर। फ्लो चार्ट अगर एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहा है, अगर हमारा फ्लो चार्ट क्या है, बड़ा है और वो क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा पेज पर जा रहा है, तो उसे अगले ही पेज पर कनेक्टर की हेल्प से जोड़ा जाता है। पिछले पेज की लास्ट में अंदर आती हुई लाइन के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अगले पेज की स्टार्टिंग में बाहर जाती हुई लाइन के थ्रू उसे दिखाया जाता है, जो कि ये बताता है फर्स्ट पेज पर अगर हम कनेक्टर अप्लाई करते हैं तो वो ये बताता है कि अभी हमारा फ्लो चार्ट एंड नहीं हुआ है, ये क्या है, टू बी कंटिन्यू है टू द नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज पर जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ये जो फ्लो चार्ट है ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी प्रीवियस पेज से स्टार्ट हुआ है और ये नेक्स्ट पेज पर आ रहा है। इस तरह से फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है। बेसिकली 2 टाइप्स के क्या होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, प्रोग्राम फ्लो चार्ट एंड सिस्टम फ्लो चार्ट। आई होप फ्लो चार्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।